चलो चलो कि आज बहुत ही गमगीन माहौल है और हमारे नौजवान सूबेदार कुलदीप शर्मा जी, जिनका एक दर्दनाक हादसे में मृत्यु हुई है और उन्हें शहीद हुए हैं देश के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ईश्वर जो है वो संबल दे और उनकी आत्मा को शांति दे। तो प्रभु चरणों में उनके लिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और ऐसे जो शहीद होते हैं देश के लिए, ये कोई बिरले लोग होते हैं। और उन्होंने हमारे जो जिला हमीरपुर है, वैसे भी ये एक सैनिकों का स्थल है और यहाँ से बहुत से ऐसे लोग नौजवान साथी हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं देश की रक्षा के लिए, क्षमता के लिए। तो उसी कड़ी में आज एक बार फिर से हमारे विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते विधानसभा क्षेत्र में, जो नौगांव का विधानसभा क्षेत्र है, हमारे भाई विजय जी अग्निहोत्री जी जो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनकी तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हम आज इनके लिए शोक संतप्त परिवार के लिए सहानुभूति प्रकट करते हैं। सूबेदार कुलदीप शर्मा जी जो कोड़मी से शहीद हुए हैं, जम्मू कश्मीर में वो कार्यरत थे, तो उनकी शहादत को आज हम सलाम करते हैं। और हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जिस तरह से जो है वो हमारे नौजवान देश की रक्षा करते शहीद हो रहे हैं, तो वो ये जो आतंकवादी हैं, जो पड़ोसी देश है, जो हर समय जो है वो हमारे सैनिकों के ऊपर आघात पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसके ऊपर जो है वो आंखें खोले केंद्र सरकार, कान खोले और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। क्योंकि पूर्व में भी सरकारें रही हैं केंद्र में, तो अगर कोई देश के ऊपर कोई आंख उठाता था तो उनको जो है वो करारा जवाब जो है वो पूर्व में सरकारें देती थी। और मैं आज उनकी शहादत को सलाम करता हूं। लेकिन ये छोटी सी बात हो जाती है कि कोई शहीद हो गया, लेकिन उस परिवार से पूछो, उस माँ बाप से पूछो जिनका नौजवान बेटा जो है वो शहीद हो गया है या इस देश से चला गया है, और उस पत्नी से पूछो जिसका पति चला गया है, उस बेटे और उस बेटी से पूछो जिसका जो है वो सिर से जो है वो बाप का साया चला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है वो, हमें फ़ख्र है, इलाके को फ़ख्र है कि यहाँ का जो नौजवान जो सैनिक था वो देश की रक्षा करते करते शहीद हुआ। और मैं ये भी उनको आश्वासन देता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, वो उनकी हर तरह से जो है वो हर संभव सहायता करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से एक और मांग करता हूँ कि जो स्थानीय यहाँ का विद्यालय है जहाँ कुलदीप जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, तो उसको शहीद कुलदीप जी के नाम से जो है वो उसका नामकरण किया जाए। ये J&K में टेररिस्ट एक्टिविटी में सूबेदार कुलदीप चंद जी जो कि कोलवी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने शहादत पाई है देश के लिए लड़ते हुए, लोगों की रक्षा करते हुए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हुए हैं। और आर्मी की तरफ से भी उनके ब्रिगेडियर साहब, CO साहब और हमारे सैनिक वेलफेयर से भी अधिकारीगण, SP साहब और सारा प्रशासन, SDM और तहसीलदार सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जो जैसा कि आपको पता है कि हमीरपुर वीर भूमि है और यहाँ लगभग हर घर से सैनिक उपलब्ध हैं, हर घर से सेना की सेवा में कार्यरत हैं लोग, और देश के लिए यहाँ सैकड़ों जवानों ने शहादत दी है। तो जो सूबेदार कुलदीप चंद जी हैं, इनके शौर्य गाथा आज ब्रिगेडियर साहब ने भी खुद इनके बेटे को, इनके पिताजी को कहा कि आपके जो पिता की बहादुरी है वो हमेशा याद रखी जाएगी। तो ये सुनकर गर्व भी होता है और शोक संतप्त
परिवार के लिए भी हमारी सहानुभूति है और इनको हम माल्यार्पण करने, पुष्पार्पण करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमें आशा है कि जिस तरह अन्य शहीदों ने देश के लिए यहाँ अपना बलिदान दिया है, तो उसी तरह सूबेदार कुलदीप चंद जी का बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाएगा और उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। हमारे पूरे देश को इनका बहुत दुख है, जहाँ हमारे प्रदेश को है, चाहे जिलों को है, चाहे हमारे गांव की बात है। और एक बहुत होनहार बच्चा जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, ये हमारे देश के लिए तो गौरव की बात भी है, हमारे हिमाचल और जिला और हमारे गांव के लिए भी गौरव की बात है। इन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। इसको कभी इतिहास में भुला नहीं सकते, युगों तक इनको याद किया जाएगा। और बहुत होनहार बच्चा था, श्री बच्चा था, बच्चों से हम देते थे, क्योंकि मेरे ससुराल भी यही है। हमारे वाइफ के जो मेरी धर्मपत्नी है, उनके ताए के लड़के का लड़का है और उनके पिताजी खुद फौज में थे। और आपने देखा कि जो लड़ाई करते हुए भी इन्होंने उग्रवादियों को भी मारा है। और पाकिस्तान की जो घटिया हरकत है, इसका जो देश के लिए शहीद हुए, इसका बलिदान को ऐसे नहीं जाएगा। जिन लोगों ने भी इनके ऊपर अटैक किया है या हमला किया है, उनको छोड़ेंगे नहीं। और हमारी फौज बड़ी सक्षम है देश की रक्षा करने के लिए। मेरी तो यही प्रार्थना है कि जो परिवार है, इस दुख घड़ी में हमारा पूरा देश जहाँ मातम मना रहा है, दुख मना रहा है, वहीं पूरा हमारा गांव भी, हमारा जो कोई भी गाँव ससुराल का गाँव है, ये भी हमारे, मेरी माँ भगवान से यही प्रार्थना है कि इनके परिवार को भगवान शक्ति दे। और जो परिवार है, इनकी बेटी है जो 12+2 तक बैठी है और बेटा 7 है। जो भी सरकार से होगा उसके लिए सरकार करेगी, और पैसे से प्रभावी नहीं होती है। जो आदमी की कमी है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी इनके नाम पे चाहे स्कूल हो, मेरी अपनी राय है कि मेरे को कोशिश करूँगा। या केंद्र सरकार से बात करने की बात हो, हमारे सांसद के बातें से हम लोग करेंगे। और हिमाचल के मुख्यमंत्री जो माननीय सुखविंदर सुक्खू, उनका विधानसभा क्षेत्र भी है और हमारे मित्र भी हैं, और उनके नाम से हम कहते हैं कि स्कूल का नाम या कहीं का भी नाम इनके नाम से दीप, जो हमारे कुलदीप चंद शहीद के नाम से, कहीं के नाम से कोई स्थान या यहाँ पे कोई सड़क के नाम हो, चाहे स्कूल का नाम हो, कोई ना कोई नाम इनके नाम से उसका नाम रखा जाए। मैं यही आपसे बताना चाहता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका परिवार को भगवान सुख शांति दे, परिवार को शक्ति ताकत दे, और भविष्य में जो बच्चों का जो करने का है, उनकी फैमिली है, उसके लिए सरकार, चाहे हिमाचल सरकार या केंद्र सरकार है, पूरी सहायता करेगी। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है।